जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। मैं ब्रजवासी गोरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत संगठन निस्वार्थ भाव से संपूर्ण भारत देश में कार्य कर रहा है। शायद आप सभी जानते हैं कि इस संगठन में निःशुल्क आजीवन सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उस व्यक्ति से शपथ मंगाते हैं कि वो सनातनी है कि नहीं, गौमाता की सेवा करेगा कि नहीं, गौमाता की रक्षा करेगा कि नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम गंगा जल को हाथ पर रखकर हम शपथ ग्रहण कराते हैं कि जब तक जिएंगे गौ माता की सेवा और रक्षा करते रहेंगे तथा सनातन धर्म की भी हम रक्षा करेंगे, क्योंकि गौ माता बचेगी तभी हमारा सनातन बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। जो व्यक्ति ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन में पद अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्र के हों, प्रदेश के हों, ब्रज प्रांत के हों, मंडल के हों, जिले के हों, तहसील के हों, ब्लॉक के हों या ग्राम के हों, अगर हम सभी कार्यकर्ता गौ माताओं की सेवा के लिए अपनी टीम को सक्रिय करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अभी 3 दिन पहले 11 तारीख को हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ज्ञापन भेजा है। उसमें भी उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि राजस्थान के अंदर जितने भी संत हैं, गृहस्थियों की बात तो हम इसलिए नहीं करते कि गृहस्थी अपने परिवार में अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जितने भी हमारे संत हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, यानी भारत के अंदर जितने भी सनातनी हमारे संत हैं, वो संत अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। वो संत खाली माया के मोह में इतने फंस चुके हैं कि गौशालाओं में गौमाता 10 हैं और पैसा अगर 50 का आ रहा है तो 50 गौमाताओं के पैसे को भी वो ले रहे हैं। जिन गौशालाओं में संत संचालित कर रहे हैं, ये राजस्थान की घटना है। राजस्थान के अंदर अभी 2 दिन पहले 70 गौमाताओं का मैटर आया था कि 70 गाड़ी भर के गौमाताओं की और बाड़मेर से जा रही हैं। वह सूचना राजस्थान में अभी कुछ समय पहले एक आयोजन हुआ था। इस आयोजन कराने वाले डॉक्टर अतुल गुप्ता जी थे। हमने सर्वप्रथम उनसे हेल्प ली कि आप राजस्थान से हैं, जयपुर में आप विराजमान हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी, राजस्थान के अंदर जो दुकानें खोल रखी हैं संतों ने, आप उनसे आग्रह कीजिए। कई संतों के नाम उन्होंने बताए, वो हमारे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। कई संतों को नाम बताए कि महाराज जी, उन संतों से आप शरण लीजिए, क्योंकि आप संत हैं। तो मैं तो सभी संतों से बस हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि अगर आप संत हैं और आपके गुरुओं ने अगर आपको ज्ञान दिया है, आपके गुरुजनों ने अगर आपको संत वेश चोला पहनाया है, तो उस चोले की लाज रखिए, उस चोले पर दाग ना लगने दीजिए। क्योंकि ये ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
इसके गुरु भी माया लिप्त हैं। आज भी वो 65 बीघा ज़मीन 60 बीघा ज़मीन है हमारी सहस्राम आश्रम पर, वहाँ वो लिप्त रहते हैं माया के विभूत। उनसे कई बार हमने कहा कि महाराज जी ये माया आपके साथ नहीं जाने की है, तो वो भी नहीं मानते हैं। हमारे परम गुरु आदरणीय बाबा गुरु जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या पीठेश्वर अयोध्या में विराजमान हैं। तो प्रभु जी मेरा कहने का जो मेनू बस यही है कि ये माया साथ नहीं जाने की है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर संतों से विश्वास उठ गया लोगों का तो फिर सृष्टि का क्या होगा। क्योंकि संत तो हमेशा निस्वार्थी होते हैं। एक चौपाई है, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत और राम नाम की गोला छूटे भाग जाएं सब भूत। तो प्रभु जी भूत जब भगेंगे कि जब राम नाम के आप गोला छोड़ोगे, और राम नाम के गोला आप तभी छोड़ सकते हो कि जब आपका अंदर आत्मा शुद्ध होंगी, आपके अंदर द्वेष कपट हिंसा इत्यादि चीज़ अगर नहीं हैं, तभी आप राम नाम की गोला छूट सकते हैं। हमारे गुरुपाद प्रेमानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं। उनके मुखारबिंद से बहुत सुंदर वचन आते हैं और यहाँ तक सभी लोग उनको फॉलो भी करते हैं और हम भी उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वो अमृत है, उनकी वाणी में वो रस है, उनकी वाणी में वो सब कुछ है जो एक गुरु के पास होना चाहिए। हम तो अभागे हैं, जो हमें गुरु मिले वो सब इसी प्रकार के मिले कि जो माया बस विभूत हैं। गोवर्धन में हमें गुरुदक्षिणा मिली तो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजेंद्रगिरी महाराज जो गुजरात के हमारे एक परम मित्र थे क्षत्रिय समाज से, जयवीर गिरी महाराज, उन्होंने कहा महाराज जी ये क्षत्रिय समाज के संत हैं और आपको हम गुरुदक्षिणा दिलवाते हैं और ये गृहस्थी भी नहीं है। प्रभु जी 1 साल बाद में हमें पूरा डाटा हमने चेक किया तो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजेंद्रगिरी महाराज की पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। एक लड़की की उन्होंने शादी कर दी है जो ग्रेटर नोएडा में है। तो बताइए ऐसे लोग महामंडलेश्वर हैं, क्या किया है। हर समय माया, हर समय माया, हर समय माया। जबकि ये भगवा कलर जो भगवा कलर पहनते हैं वो निस्वार्थी होते हैं। आपने देखा हुआ अभी महाकुंभ लगा था जो 144 साल बाद में आया था। उस महाकुंभ के अंदर ऐसे ऐसे संत आए, शायद आप में से कुछ लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे। कुछ संत तो ऐसे थे कि जो न खाते हैं न पीते हैं, खाली वायु आहार लेते हैं और वायु आहार से वो आज जी रहे हैं इस भूलोक पे। अचंभे की बात है ना, आप तो सब अचंभा करेंगे कि जो अन्न नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है और वो आज भी जी रहा है। इसका जीता जाता प्रमाण हमारे पास है। हमारे झज्जर जिले के छारा गांव में जत्तीवाला धाम पर हमारे झज्जर जिला अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ सागरनाथ महाराज आज 9.5 साल से उन्होंने पानी नहीं पिया है। और कुछ समय पहले नवदुर्गों में हमें फ़ोन भी आया था कि महाराज जी हमने अन्न भी छोड़ दिया है और हम तप कर रहे हैं। भाई किसके लिए तप कर रहे हैं? वो अपने सनातन के लिए तप कर रहे हैं।
अपनी इस सृष्टि के लिए तप कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए तप कर रहे हैं। भाई संतों के न तो आगे है न पीछे है, गुरुओं के बस आशीर्वाद हैं। उसी आशीर्वाद से जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ हो सकता है अगर आपका मन शुद्ध है तो। अगर आपकी आत्मा और मन शुद्ध है तो सब कुछ हो सकता है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा जी को हमने जानकारी दी और उस जानकारी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि महाराज जी उसमें जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में और बैल आ रहे हैं भर के, और हमने जानकारी कर ली है। परंतु आज बड़ा धमाका, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जितेंद्र यादव की टीम और उनके साथ में 14 अन्य टीमें थीं, जिन्होंने 13 तारीख की रात को उन 70 गाड़ियों को पकड़ा है। उन 70 गाड़ियों में से 70 बछड़े थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे गौ माताओं के, 70 थे, तथा अन्य उसमें गौ माता थी। 800 प्लस बताई जा रही हैं, 70 गाड़ियों में 800 प्लस गौ माता थी। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र यादव का और उनकी टीम का, और जो भी जितने भी गौ माता के लाल, गौ माता की रक्षा के लिए अन्य टीमों से आए थे, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं उन कसाईयों को चेतावनी देना चाहूँगा, समय बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ। तुम हमारी गौ माता पर अत्याचार करोगे और समय आया और अगर मौका मिला तो वही अत्याचार आपके ऊपर होगा, क्योंकि गौ माता के सम्मान में और ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन मैदान में उतरकर गौ माताओं के लिए निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा करने में लगा है। और संपूर्ण भारत देश के अंदर हमारी जगह जगह पर टीम के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीमों के साथ में कार्य कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं आदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। भाई निःशुल्क है हमारा संगठन, इसमें कोई चार्ज नहीं है और ना ही आपसे कभी चार्ज लिया जाएगा। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो आपको मथुरा में सेवा करनी है, नहीं, आप आगरा में सेवा कीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं लगाने के लिए तो अपने आगरा में ही लगाइए, ना कि मथुरा में। अगर आप अलवर के निवासी हैं तो आप अलवर में सेवा कीजिए, ना कि अन्य जगह। आपको सिर्फ सेवा देनी है अलवर में। बाकी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी टीम को गठित करें, अपनी प्रदेश कार्यकारिणी कंप्लीट करें और प्रदेश कार्यकारिणी कंप्लीट करने के बाद में अपने सभी जिलों की टीम बनवाएं, क्योंकि जब तक आपके जिलों की टीम कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप भागदौड़ करते रहोगे। राजस्थान का जो मैटर था वो बाड़मेर का था, बाड़मेर से भाग दौड़ करते हमारे कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता जब उन्होंने गाड़ी को पकड़ा है। तो अगर हर ज़िले के अंदर हमारी टीम होगी, हर तहसील के अंदर हमारी टीम होगी, हर गांव के अंदर अगर हमारी टीम होगी तो हमारे कार्यकर्ताओं को भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु जी, ये संगठन निःशुल्क है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, जिसमें जितने भी पदाधिकारी जुड़ रहे हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा ना करें, कम से कम 10 लोग जोड़ें। अगर एक कार्यकर्ता 10 लोग जोड़ेंगे तो हमारे संगठन के अंदर अगर आज का एस्टीमेट लगाया जाए तो 1 लाख कार्यकर्ता हैं। अगर 1 लाख कार्यकर्ता अगर 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 11 लाख हो जाएंगे। और जिस दिन 11 लाख लोग ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन में हो गए ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक गौ माता हमारी रोड पे नहीं घूमेगी, एक गौ माता हमारी कचड़ा नहीं खाएगी,
एक गौ माता हमारी पन्नी नहीं खाएगी। और एक गौ माता हमारा कोई भी कसाई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि गौ माता को काटने वाला मुसलमान है, हिंदू भी हैं। हिंदू लोगों की जिज्ञासा मर चुकी है। आज हमारा हिंदू अपने आप को हिंदू सिर्फ नाम के लिए कहता है, उसके अंदर का जो ज़मीर है, उसके अंदर का जो पानी है वो मर चुका है। आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री, ठाकुर देवकीनंदन महाराज, जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, गोपाणमणि महाराज जैसे हजारों सूरवीर संत, सूरवीर वक्ता और गौ माता के लाल दिनों रात गौ माताओं के लिए आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव रहता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सिर्फ गौ माता की 21 दिन सेवा करके देखिए, आपको परिणाम आपके सामने होगा। वो जनजननी माता है, इस संपूर्ण विश्व को अपने सिर पर धरने वाली माता है। आपको ज्ञात हो या ना हो, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जिस भूलोक पे, इस धरती माता पर हम वास करते हैं, ये धरती माता भी हमारी गौ माता के सिर पे वास करती है। गौ माता के सिर के ऊपर जो सींग है उस पर वास करती है। जब हमारी ये धरती माता उसके सींग पे वास कर रही है और जिस पे हम रह रहे हैं, और हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपने आप को पहचानें, सनातन धर्म की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें, क्योंकि गौ माता के लिए हमारा जीवन है। जब तक जिएंगे गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे और पूरे भारत देश से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। ये आह्वान हमने जो उठाया है उसमें सभी कार्यकर्ताओं से, बस हम संत हैं, संत भी आपसे हाथ जोड़ के अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपनी गौ माता को बचाएं। बात आती है गौ माता हमारी नहीं, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की है, संपूर्ण भारत की है। तो बस हमारा बस यही निवेदन है। इस निवेदन को जितने भी भारत के सनातनी हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो फॉलो करें। जय गौ मातरम, जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव शंभू।